चलो चलो हो गया। सेक्टर वाली में लगवा दे एक बार सेक्टर वाली नगर थाना क्षेत्र में क्या पूरा मामला है जिसका खुलासा किया जा रहा है। 5 गिरफ्तार किए गए हैं। इस तरीके से लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। योजना कैसे? देखिए 15 अगस्त 2026 को सुबह थाना नागल में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसका नाम लोकेश था। वह एक शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करता था। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जिसमें उसकी मृत्यु का कारण जो है वो डूबने से आया। तो पुलिस तभी से इस मामले की तह तक जाने के लिए हमने सभी टीमें थाना स्तर की स्वाट सर्विलांस की टीमें लगी हुई थी। तो जब हमारी टीमों द्वारा इसमें जांच पड़ताल की गई तो जानकारी हुई कि कुछ व्यक्ति इनका मोटरसाइकिल से पीछा कर रहे थे जस्ट बिफोर इनकी डेथ के। तो पुलिस को इस बारे में शक हुआ। जब उस मामले को और खंगाला गया तो ये जानकारी हुई कि 5 व्यक्ति, एक राहुल उर्फ राज सिंह, विकास पुत्र जैन सिंह, रामधारी पुत्र धर्मपाल, विशाल पुत्र राजकुमार और विकास पुत्र किरण सिंह, ये लोग कई दिनों से इस फिराक में थे, क्योंकि यह व्यक्ति शराब के ठेके पर सेल्समैन का काम करता था। तो क्लोजिंग के समय काफी कैश इसके पास होता था। तो ये लोग उसके साथ डकैती की फिराक में थे। उस दिन भी यही हुआ। जब ये शराब के ठेके से शराब का ठेका बंद करके निकला तो ये 5 व्यक्ति उसके पीछे पीछे लग लिए। उसके बाद इन्होंने उसको कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंटेशन में जब अग्रेसिव हुए तो उन्होंने डकैती की योजना जो इन्होंने बनाई थी उसको पूरी करने के लिए इसको नाले में डुबाकर मार दिया। वहीं इनके पास से एक तमंचा भी गिर गया तथा उसकी बाइक भी वहीं छूट गई। तो पुलिस द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करते हुए आज 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इनके खिलाफ जो भी सुसंगत धाराएं गए हैं वो बढ़ाई गई हैं तथा आगे भी इनके खिलाफ कठोर से कठोर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आमतौर पे जो इनके मालिक से बात हुई है तो क्लोजिंग की जो भी 1 से 1.5 लाख रुपए की रकम होती है वो इनके पास रहती थी। उस दिन यह पूरी रकम लेकर नहीं गए थे। तो अभी जो इनके पास से बरामद हुई है तकरीबन 1.5 से 2 हजार रुपए बरामद हुए, जो उस दिन इन्होंने कारित की थी घटना। क्योंकि ये डकैती है, इनका मर्डर हुआ है, तो रकम उतनी मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि इन्होंने इसका सुनियोजित योजना बनाई थी और इस योजना को पूरा करने के लिए ये इस से भी पीछे हटे नहीं कि उनकी हत्या कर दी जाए। बाद में जब ये लोग बैग लेके गए तो उसमें उनको रकम कम मिली, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं। इनकी पहचान किस तरह? सीसीटीवी के माध्यम से, टावर डंप के माध्यम से, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के माध्यम से जब कड़ियां जोड़ी गई, उसके अलावा जो हमारा ग्राउंड वर्क हुआ मुखबिरों के माध्यम से, तो सभी कड़ियां जो है वो एक पूरी कंप्लीट पिक्चर के तौर पर सामने आई जहां इस घटना को खुलासा। देखिए, इरादा जो इनका था वह डकैती करने का था, लेकिन जब इनमें से एक व्यक्ति को पहचान लिया लोकेश ने, तब इनको लगा कि उसको छोड़ना जो है वो खतरे से खाली नहीं होगा। तो उसी में इन्होंने उसकी तभी ऑन द स्पॉट हत्या का इरादा किया और उसकी हत्या करी। मास्टरमाइंड तो अभी जो इन 5 से जो पूछताछ की है तो कोई एक मास्टरमाइंड ऐसा उभर के सामने नहीं आया है। सभी की इसमें बराबर की जो है साझेदारी है, क्योंकि जो लूट की और डकैती की रकम है वो भी इन सब में बराबर बंटनी थी और सभी ने मौके पर घटना को कारित किया है। तो सभी की इसमें बराबर की जिम्मेदारी। इनका आपस से उठना बैठना था, प्रायर में बातचीत भी थी इनसे। इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास ऐसा कोई विशेष नहीं है जो अभी तक सामने आया है। बाकी आगे भी पुलिस इस बारे में तफ्तीश कर रही है और कोई जानकारी होगी तो मीडिया से अपडेट कराया जाए।
बिल्कुल फिर आगे पहुंच गया पीछे बचा है थोड़ा सा आगे भाई आ देख रुको रुको भैया वो हम थोड़ी शक्तिमान चौधरी है और अभी मैं नालंदा वर्ल्ड स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हूं। जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बताया कि 4 दिवसीय सीबीएसई नॉर्थ जोन 1 शूटिंग चैंपियनशिप हमारे स्कूल में चल रही है, जिसमें लगभग हज़ारों बच्चों ने जो पूरे उत्तराखंड और जो वेस्ट यूपी के जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं उनसे रजिस्ट्रेशन आए हैं हमारे पास, और लगभग 300 से 350 बच्चों का अकोमोडेशन भी है। तो देखिए, इसके पीछे इतनी बड़ी शूटिंग चैंपियनशिप कराने के पीछे कारण तो ये है कि हम देखते हैं शूटिंग में दबदबा जो है वो बागपत, बड़ौत, मेरठ के क्षेत्र का रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे जनपद में भी जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो बच्चों को मोटिवेशन मिले, उनको शूटिंग के बारे में जानकारी मिले और एक नया बच्चों को दिशा मिले कि भाई शूटिंग भी एक गेम है जो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस गेम जिसको माना जाता है। ओलंपिक्स में भी हमने देखा कि हमारे शूटर कमाल कर रहे हैं। तो लॉजिक तो यही है इस टूर्नामेंट के पीछे कि भाई हमारे जनपद के वासियों को, जनपद के बच्चों को शूटिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट और मोटिवेट किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। मैं प्रिंसिपल नालंदा वर्ल्ड स्कूल से। अभी हमारे यहाँ पर जो सीबीएसई नॉर्थ जोन की शूटिंग प्रतियोगिता हो रही है, इसमें बड़ा गौरव का अनुभव होता है क्योंकि ये जो इवेंट हो रहा है ये हम लोग के यहाँ तीसरा सीबीएसई से नॉर्थ जोन का जो है तीसरा इवेंट है। पहले हम लोगों ने चेस और योगा करवाया था पिछले 2 सालों में, और अब हम लोग को ये चांस मिला है हम लोगों के परफॉर्मेंस की वजह से और एक्सपीरियंस की वजह से कि हम लोगों ने इस बार शूटिंग की प्रतियोगिता करा रहे हैं। इसमें करीब हमारे यहाँ पर 1000 से ज़्यादा बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पर रहने का भी उनका इंतजाम करा गया है जो कि करीब 300 बच्चों का है। यहाँ पे जो बच्चे आए हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो हम लोगों ने जो है मशीन जो यूज़ करी हैं वो स्विस मशीन्स हैं जो कि ओलंपिक में यूज़ होती हैं। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हम लोगों ने जो है सारा प्रिसीजन देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे जो इंतजाम करा है वो वर्ल्ड लेवल का करा है। और हम लोग ये महसूस करते हैं कि ये उसके साथ में हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहा है। बच्चों को जो है यहाँ पर बड़ा अच्छा अनुभव हुआ है जो यहाँ पे रुके हुए हैं, और हम आशा करते हैं कि ऐसे आगे हम लोग और इवेंट कराते रहें।